आइए साथियों, माननीय आकाश आनंद साहब जी को सुनते हैं। जय भीम। कैसे हैं सब छत्तीसगढ़ के लोग हमारे? सब बढ़िया, मजा आ गया है? सबसे पहले मैं अपने देश में जन्मे सभी संतों, गुरुओं और महापुरुषों को नमन करता हूं, जिसमें खासकर महात्मा ज्योतिबा फूले, नारायणा गुरु, छत्रपति शाहू जी महाराज, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी को नमन करता हूं। मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी के विचारों को देश के कोने कोने तक पहुंचाने का काम उनकी एकमात्र उत्तराधिकारी और बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने किया है। उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री, लोकसभा व राज्यसभा की कई बार सदस्य रही आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी के मिशन के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया और मुझे गर्व है कि मुझे ऐसे महान नेता के नेतृत्व में काम करने का मौका मिला है। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का मैं हार्दिक अभिनंदन व आभार व्यक्त करता हूं। आज छत्तीसगढ़ स्टेट में के कार्यकर्ता सम्मेलन में मेरे साथ मंच पर उपस्थित बीएसपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय श्री आनंद कुमार जी, बीएसपी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर व राज्यसभा सांसद माननीय श्री रामजी गौतम जी, छत्तीसगढ़ प्रदेश के अध्यक्ष श्री हेमंत ओयम जी, प्रदेश प्रभारी श्री नर्मदा प्रसाद जी, श्री दाऊराम रत्नाकर जी, श्री दुजराम बुद्ध जी, श्री ओपी वाजपेयी जी और मंच पर उपस्थित हमारे दोनों विधायक जी, बहुजन समाज पार्टी प्रदेश कमेटी के सभी सदस्यगण, जिला कमेटी, विधानसभा कमेटी, स्टेट और बूथ लेवल के कार्यकर्तागण और खासकर हमारे बीवीएफ के जवान सिपाहियों और दूर दराज से आए हुए बहुजन समाज पार्टी के सभी समर्थक, आप सभी का दिल से स्वागत व अभिनंदन करता हूं। साथियों, मैं आपके छत्तीसगढ़ स्टेट में आप लोगों के बीच में पार्टी के बारे में कुछ बातें रखने आया हूं। बातों रखने के क्या, कुछ समझाने आया हूं। हमें मौका मिलता है बहन जी के साथ कुछ समय बिताने का और बचपन से ही सीखा है। उन्होंने कुछ बातें बड़े ध्यान से समय समय पर सभी कार्यकर्ताओं और वरिष्ठ जो नेता बन जाते हैं उनको समझाई है और वही बात मैं यहाँ आप लोगों के बीच में दोबारा रखने आया हूँ। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बनाए संविधान ने, मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी के आंदोलनों ने और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के संघर्षों ने आज हम सबको एक ताकत दी है कि आज हमारी आवाज दबाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो गया है। परंतु एक दुख की बात है कि कई जगह आज भी पुलिस थानों में हमारे लोगों की सुनवाई नहीं होती, लेकिन आज भी कई जगह कदम कदम पर हमारे लोगों के साथ भेदभाव होता है। आज भी कहीं ना कहीं देश के किसी न किसी कोने से हमारी बहन बेटियों के ऊपर हुए अत्याचारों की खबरें आती हैं और आज भी हमारे दलितों, आदिवासियों व अन्य उपेक्षित पिछड़े वर्गों के लोगों को
सरकारी नौकरियों में आरक्षण पूरी तरीके से नहीं मिल पा रहा है। अब ये बात कोई नई और खास तो है नहीं, क्योंकि ये सब आप लोगों के बीच में हम सब के साथ होता है। लेकिन इसी सभी समस्याओं से अगर हम निजात छुटकारा पाना चाहते हैं तो हम सब बहुजन समाज के लोगों को एकजुट होकर अपनी राजनीतिक पार्टी यानी कि आपकी अपनी बीएसपी को केंद्र व राज्यों की सत्ता में लाना होगा। अब ये कैसे होगा? इसके लिए हम सब लोगों को पार्टी के संगठन को हर स्तर पर मजबूत करना होगा। और साथ ही ध्यान रखिए, ये पार्टी सिर्फ किसी एक जाति या समाज में किसी समुदाय की नहीं है, ये पार्टी सर्व समाज की है। तो इसमें हमें साथ साथ अपर कास्ट के समाज के लोगों को भी जोड़ना है। ऐसा क्यों करना है भाई? हमको अपना जनाधार बढ़ाना है। सही बात, बराबर है ना भाई? जनाधार बढ़ाएंगे तभी तो पार्टी को वोट पड़ेगा और आगे बढ़ेंगे हम। तभी आज हमारे पास यहां पे 2 विधायक बैठे हैं। 2023 में कितने विधायक बिठाएंगे आप? गलत। किसने बोला 50? नहीं, 90 के 90 बिठाएंगे। और ध्यान रखिए, बहन जी ने बहुत बारी ये बात हमें सबको समझाई है कि पार्टी का जनाधार बढ़ाते बढ़ाते हमें अपने सारे संगठन को तैयार करना है। और संगठन में हमको किसको रखना है? बहन जी के निर्देश अनुसार चलकर 50% युवा वर्ग को रखना है। और मेरा हमारे सभी युवा वर्ग के सभी साथियों से एक खास अनुरोध है कि पार्टी में जुड़कर भाई नेतागिरी नहीं करने का है, फूफाबाजी नहीं करने का है। ये बहन जी के शब्द हैं, उन्होंने हमें बहुत बार समझाया है कि बेटा एक कार्यकर्ता बन के जा रहे हो, कार्यकर्ता की तरह काम करना, नेता नहीं हो, नेता बनोगे भी नहीं, क्योंकि जब तक कार्यकर्ता हो तब तक अपने समाज के लोगों का काम करते रहोगे। जब नेता बन जाओगे तब शायद तुम्हारा जमीन पर पैर ना रहे। तो ये चीज हमने कभी किसी को सिखाई नहीं। अपने परिवार में, अपने समाज में हम सब कार्यकर्ता हैं। तो मेरा युवा वर्ग से खास अनुरोध है कि पार्टी में जुड़कर अपने महापुरुषों के इस आंदोलन को आगे बढ़ाएं। महापुरुषों के सपनों को पूरा कर देश के लाखों करोड़ों दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और अन्य उपेक्षित समाज के लोगों को मान सम्मान दिलाने का काम करें और आगे आए। बहुत जरूरी है। ये लड़ाई हमारे सम्मान की है ना? मैं फिर से आप लोगों को कहना चाहता हूं कि ये लड़ाई हमारे मान की है, ये लड़ाई हमारे सम्मान की है, ये लड़ाई हमारी पहचान की है, ये लड़ाई हमारे अधिकारों की है। और अगर आप लोगों को सम्मान चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? आपको पता है क्या करना पड़ेगा? बिल्कुल सही कहा, पार्टी का काम करना पड़ेगा। परंतु शासन और सम्मान साथ साथ चलते हैं। अगर आपको सम्मान चाहिए तो पार्टी को नेता कम आपको पार्टी को सत्ता में लाना पड़ेगा, क्योंकि शासन से अधिकार मिलेगा और अधिकारों से आपको सम्मान मिलेगा। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने एक सपना देखा था। उसे मिशन में किसने बदला? किसने बदला? बिल्कुल सही, आपके और हमारे मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी ने। परंतु मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी के इस मिशन को आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में 4 बार के शासनकाल में
शासन, प्रशासन व अनुशासन से उन्होंने ये साबित कर दिखाया कि सामाजिक बदलाव तभी आएगा जब सत्ता की चाबी हमारे हाथों में होगी। मैं बहन जी का जितना भी शुक्रिया अदा करूं उतना ही कम है। मैं क्या, हम सब जितना भी बहन जी का शुक्रिया अदा करें उतना ही कम है, क्योंकि आज मेरे जैसे ना जाने कितने नौजवान अब उनके संघर्षों की वजह से अपने पैरों पर सम्मान के साथ खड़े हैं, क्योंकि हमें यकीन था कि हम पर होने वाले किसी भी अन्याय के खिलाफ हमसे पहले खुद बहन जी हमारी ढाल बनकर खड़ी हैं। सरकारों को डर लगता है, सत्ता में यहां पे बैठी जो भी सरकार है वो डरती है बहन जी के सोच से। डरती है कि नहीं डरती है? तो बचाइए ताली और बताइए सबको कि सरकार डरती है बहन जी की सोच से, उनके शासन करने के तरीके से डरती है। उनके प्रशासन में, उनके शासन में आते ही आपने कभी जाना है, आपने कभी देखा है कि उनके शासन में आते ही प्रशासन खुद ब खुद कैसे जनता का सेवक बन जाता है? देखा है ना आपने? वो लोग इसी बात से परेशान हैं, वो लोग इस बात से परेशान हैं कि वो कैसे एक महिला जो नीची जात से आती हैं, इनके शब्दों में नीची जात से आती हैं, वो कैसे नई टेक्नोलॉजी की बात कर सकती है, कैसे वो हमारी बहनों की सुरक्षा की बात कर सकती है, कैसे वो हमारे नौजवानों को रोजगार दिलाने की बात कर सकती है, कैसे वो सर्व समाज के विकास के सम्मान की बात कर सकती है। इसीलिए उन लोगों ने साजिश की और बहन जी को सत्ता से दूर कर दिया। मानते हैं इस बात को? सत्ता से दूर कर दिया क्योंकि वो जानते थे कि अगर बहन जी सत्ता में आएंगी तो इनकी घटिया भेदभाव की राजनीति बहन जी फिर खत्म कर देंगी, और इनकी जो इतनी गंदी नफरत की सियासत है, इनकी जो नफरत की सियासत का सपना है बहन जी वो भी चकनाचूर कर देंगी। मानते हैं ना? बहन जी को कई बार, बहन जी ने कई बार हम लोगों को समझाया है कि हमें हमारे समाज में जितनी भी बहरूपियां हैं इनसे हमें सचेत रहना होगा। भाई कई पार्टियां यहां खुद को दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और माइनॉरिटीज का भला करने वाली बताती हैं, और ये कोई नई बात नहीं है। 15 साल पहले भी यही था और पिछले 4-5 सालों से भी यही है। बात सही है ना? बराबर बोल रहा हूं? हाँ, सब दिखाती हैं कि जी हम आपके लिए ये करेंगे, हम आपके लिए वो करेंगे। सब इलेक्शन से पहले एक बड़ा सा बहुत खूबसूरत सा पर्चा निकालते हैं कि हम ये आप लोगों के लिए काम करेंगे, बट क्या है कोई काम आपके लिए? आज भी आप लोग जब भी सरकारी दफ्तरों में जाते हो क्या आप लोगों की सुनवाई होती है? जब भी पुलिस थानों में आप अपने काम लेके जाते हो, आपके पास जब आपके ऊपर जब अत्याचार होता है क्या पुलिस वाले सुनते हैं? हमारे बीवीएफ के नौजवान एटलीस्ट यहाँ पे खड़े होकर आप लोगों की सुरक्षा के लिए यहाँ पे अनुशासन बनाने के लिए खड़े हैं। ये हमारे नौजवान हैं। हमें उन लोगों को, ऐसे लोगों से सचेत रहना और उनको पहचानना बहुत जरूरी है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने ये बात को बहुत पहले समझ लिया था और उन्होंने ये हम सबको बहुत बार बताया है। उनकी कई किताबों में लिखा है कि यदि आप लोगों को अपने लिए विकास, अपना विकास और अपने अधिकारों के लिए अपना अधिकार चाहिए तो आप लोगों को सत्ता में खुद खड़ा होना होगा। बोला बराबर? खड़ा होना का नहीं, खड़े होने का है, बताओ। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की बातों को इस बारी पूरा करेंगे? नहीं करेंगे? नहीं करेंगे?
पूरा करेंगे और 90 विधायकों के साथ पूरा करेंगे। अब आप लोगों को मैं दो बातें बताऊंगा आप बीजेपी और कांग्रेस के बारे में। बराबर, कांग्रेस पिछले जब से देश आजाद हुआ है लंबे समय से देश के हर राज्य में सत्ता में बैठी है, लेकिन क्या उसने कभी भी बहुजन समाज के लोगों की आवाज सुनी? क्या नहीं सुनी। बहुजन समाज के लोगों ने कितनी बार देश के संविधान को लिखने वाले हमारे परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न देने की मांग करी ना? लेकिन क्या कांग्रेस सरकार ने यह मांग कभी पूरी करी? इन्होंने हमेशा हमारी इन मांगों को नजरअंदाज किया। लेकिन फिर आखिरकार श्री वीपी सिंह जी की नेतृत्व वाली सरकार में माननीय साहब श्री कांशीराम जी और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के अथक प्रयासों से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। आज आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने फिर से एक मांग की है। 9 अक्टूबर को बहन जी ने बहुजन समाज को जगाने वाले मसीहा माननीय साहब श्री कांशीराम जी को भारत रत्न देकर देश के बहुजन समाज को सम्मानित करने के लिए कहा। और मैं ये अपील करता हूं कि अगला भारत रत्न सम्मान माननीय साहब श्री कांशीराम जी को ही दिया जाए। अब यही किस्सा बीजेपी का। आज बीजेपी का देश में हर जगह हर स्टेट में उनका वो सत्ता में आसीन बैठी है। और आप सब इस बात में कोई संदेह मत रखिए कि बीजेपी और कांग्रेस में कोई अंतर है। ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये बस दिखते थोड़े से अलग है, एक का लाल है तो एक का कमल का फूल है तो एक का हाथ है, परंतु काम एक जैसे ही करते हैं, बोलते भी एक जैसे ही हैं। ना दोनों कभी सुनते हैं ना हमारे लिए कोई काम करते हैं। जैसे कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार, वहां लगातार हमारे समाज पर अपराध बढ़ते जा रहे हैं और ये हर दिन अखबारों में और टीवियों में हमें न्यूज चैनल पे देखने को मिलता है। लेकिन वहां के किसी भी बड़े नेता ने क्या आज तक वहां जाके इस बात के खिलाफ कोई काम किया? यही हाल बीजेपी का है। किसानों के खिलाफ 3 काले कृषि कानून लाकर सरकार ने यह दिखा दिया कि वो ना सिर्फ किसान विरोधी है बल्कि वो हर तरह की डेमोक्रेटिक वॉइसेस को दबाना चाहती है। काफी लंबे समय से हमारे किसान भाई सड़कों पर हैं, लेकिन क्या सरकार ने उनकी बात सुनी? उन्होंने उनकी तरफ से मुंह फेर लिया। और सरकार के यहां तक कि बड़े बड़े नेता हमारे अन्नदाता को क्या बोलते हैं? मवाली, आतंकवादी। इनके लिए तो खैर जो भी इनके साथ ना चले वो आतंकवादी और देशद्रोही हो जाता है। इन्होंने तो आतंकवादी और देशद्रोही के हिसाब से हम सबको ही पागल बना रखा है भाई। हर कोई हमारे समाज के बारे में, हमारे समाज के अधिकारों की बात करता है, खासकर कि ये 2 पार्टियां कि जी हम आपके लिए ये और वैसा और ऐसा करेंगे। जैसा कि एक बार वो परंतु जैसे ही वो सत्ता में आ जाते हैं वो हमें नजरअंदाज करने लगते हैं। बराबर माना ना? वोट लेंगे, फिर जब सत्ता में कुर्सी पर बैठ जाएंगे तो बोलेंगे कौन और क्या, कल आना परसों आना, उस दिन मिलेंगे, हाँ बोल दिया है। काम कभी हुआ है आप लोगों का? और यही सुनते रह जाएंगे हम सब कि भाई कल आना कल आना कल आना। ये कल होते होते हमारे कभी काम पूरे नहीं होंगे। इसलिए परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि हमें सत्ता की चाबी अपने हाथ में खुद लेनी होगी और तभी हमें सम्मान और अधिकार दोनों सही मायने में मिल पाएगा। और यही बात माननीय साहब श्री कांशीराम जी ने
थोड़े दूसरे ढंग से कही थी, और ये वाला ढंग जो है हमें हमारे युवाओं को बहुत पसंद आएगा। उन्होंने कहा था कि हमको सत्ता में हिस्सेदारी नहीं, हमको सत्ता में हिस्सेदारी नहीं, हमें पूरी सत्ता चाहिए। हमने सभी पार्टियों की सरकारों का शासन देख लिया है, लेकिन कोई भी सरकार, कोई भी हमारी महिलाओं को सुरक्षा, बुजुर्गों को सम्मान और नौजवानों को रोजगार नहीं दे पाया है। मैं यहां पे ध्यान से एक बार और बताना चाहूंगा कि क्या सरकारी नौकरियों में आप लोगों को आरक्षण पूरा मिला? ये भी कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि ये लोग जिस मानसिकता के साथ चलते हैं ये किसी से छुपा नहीं, और आप लोगों को ये हर किसी को बताना है। इसलिए जिस तरह से 2007 में उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत वाली बीएसपी की सरकार में हमने बहन जी का शासन, प्रशासन व अनुशासन देखा, जिसमें हमारे युवाओं को रोजगार मिला, जितने भी बड़े छोटे व्यापारी हैं और महिलाएं हैं उनको सुरक्षा मिली, हमारे बुजुर्गों को सम्मान मिला, और साथ ही हमारे जितने भी आरक्षण के हकदार हैं उनको पूरा सरकारी नौकरियों में लाभ मिला। वैसी ही सरकार हमें यहां छत्तीसगढ़ में भी लानी है। अब अपनी बात यही समाप्त करते हुए मैं हमारी यहां जितनी भी महिलाएं आई हैं, अंदर और बाहर, सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप इतनी दूर से चल के हमको सुनने आए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।